प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है सबसे ऊंची प्रार्थना, शुक्राना, ईश्वर का धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्के से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्के से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला ख़त्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वह शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराया, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक से मिलने गया, पंडित से पूछा। पंडित ने भी उसे 4 शब्द की प्रार्थना बताई, लेकिन वो भी प्रार्थना कोई और थी, उससे भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो ये प्रार्थना के शब्द थे। उसने वह शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझें कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से समझें कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद ये 4 शब्द की प्रार्थना नहीं, 4 शब्द की प्रार्थना नहीं है, ये एक शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो फिर ये मनुष्य जन्म ही बेकार है। आइए हम सब मिलकर एक साथ इस परम पिता परमात्मा निरंकार का धन्यवाद करें, जिसने हमें ये मनुष्य जन्म दिया और उससे ऊपर फिर हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दी। और ब्रह्म ज्ञान देते समय हमें सतगुरु ने समझाया कि ईश्वर का शुक्राना, सेवा, सत्संग, सुमिरन करते रहें और इस जीवन का आनंद लेते रहें। पहली बात
तो हमें ये परमपिता परमात्मा ने सांसें बख्शी, दूसरा हमें मनुष्य का जन्म दिया और उसके साथ हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी दी, जिससे हमें सही गलत की समझ आ सके। और उससे भी बड़ा हमें सेवा सत्संग सुमिरन दिया, जिससे हमें पल पल हमारे मन के विकार खत्म होते हैं और अच्छी बातें हमारे मन में आती हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हमें ये पल पल इस परम पिता परमात्मा सतगुरु निरंकार का शुक्राना करते जाना चाहिए और इनसे ही प्रार्थना करनी है कि तू ही सब कुछ करन करावन हार। सतगुरु निरंकार का शुक्राना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है और इसी के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखना है और शुक्राना करते जाना है। शुक्र है मेरे सतगुरु निरंकार तेरा, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, तेरी दी हुई दात का शुक्राना और इतना अच्छा ये ज्ञान देने का शुक्राना। तो प्यारी साध संगत जी, और शुक्राना करते हुए प्रार्थना करें कि मालिक सबका भंडारा भरे रखना और सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।